ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। हमारा 28वां प्रकरण प्रतिज्ञा पूर्ति प्रकरण चल रहा है, जिसमें वामन भगवान का आविर्भाव हुआ है और बलि महाराज अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, इसलिए इसका नाम है प्रतिज्ञा पूर्ति। ये भी एक प्रकार का सद्धर्म है, क्योंकि प्रत्येक मनवंतर में जो मनु आते हैं वो इस जगत में सद्धर्म की ही स्थापना करने के लिए आते हैं। मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि, ये सभी लोग जितने भी हैं और देवता, इन सभी का ये कार्य है कि इस जगत के अंदर जो व्यवहार है वो ठीक प्रकार से चलता रहे, सद्धर्म का आचरण करें सब लोग। तो इसलिए इन सबको भगवान जो है भेजते हैं। और अब यहाँ पर जो हमारा प्रसंग चल रहा है 17वें अध्याय में, यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि जब माता अदिति जो देवताओं की माता थी और देवताओं को जब स्वर्ग छोड़ना पड़ा, राजा बलि जो थे असुरों के राजा, उन्होंने उसके ऊपर आधिपत्य कर लिया, तो उनकी जो माता थी अदिति बड़ी दुखी हुई। उन्होंने अपने पति कश्यप जी से पूछा कि आप इसका उपाय बताइए, क्या करूं, क्या करें। तो कश्यप जी ने कहा कि तुम पयोव्रत करो, भगवान की उपासना करो, 12 दिन तक केवल दुग्ध लेकर दूध पान करना है, और कुछ नियम बताए उसके अंदर। तो अदिति जी ने ये वाले सब नियम पालन किए, जैसा भी उन्होंने कहा था बिल्कुल उसी प्रकार से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके, उन्होंने संयमित करके सारे नियम पालन किए। भगवान प्रकट हुए उनके आगे, और भगवान प्रकट हुए तो उनका जो उन्होंने स्तुति की 3 श्लोकों के अंदर। अदिति जी की स्तुति भी इस प्रकार की है, कहती हैं कि आप जो हैं, जब आप प्रसन्न हो जाते हो तो सब कुछ मिल जाता है एक व्यक्ति को, चाहे आयु कहो, चाहे अभीष्ट वस्तु कहो, धन संपत्ति जो भी है। फिर शत्रु पर विजय प्राप्त करना क्या बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो चाहती हैं कि देवता लोग अपने शत्रुओं पर, असुरों पर विजय प्राप्त कर लें। तो डायरेक्ट ना कह के उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कह दी। इस प्रकार जब भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है ही, वो भगवान कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं, तुम चाहती हो कि असुरों ने जो तुम्हारे पुत्रों से संपत्ति छीन ली है तुम्हें वापस मिल जाए, और इस समय लेकिन समय अनुकूल है नहीं ये वाला, ये समय जो है असुरों के पक्ष में ही है। तो यदि तुम इस प्रकार विरोध करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, उसका दुख ही मिलेगा, अंत में उसका कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो ब्राह्मण है वो भी उन्हीं के अनुकूल है। ब्राह्मण जो हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा की थी उन्होंने, शुक्राचार्य ब्राह्मण है, भृगुवंशी ब्राह्मण, तो इसलिए
कह रहे हैं हे देवी, इसलिए मैं कोई अब उपाय सोचूंगा, क्योंकि मेरी जो पूजा है वो व्यर्थ तो कभी जानी नहीं चाहिए, और मैं प्रसन्न भी हूं। तो तुमने श्रद्धा के साथ ये सब किया है, तो तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार तुम्हें फल मिलना भी आवश्यक है, इसलिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो भगवान अब सोचकर 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे। त्वयार्चितश्चाहम पत्य गुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः। 18वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वो क्या करेंगे। तुमने क्या किया है कि अनुगुणम समीडितः, अनुगुणम माने गुणों के सहित, अर्थात बड़ी विधि विधान पूर्वक तुमने, समीडित माने अच्छी प्रकार जो वृद्धि को प्राप्त करती हुई थी, ऐसी पयोव्रतेन, पयोव्रत के द्वारा, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अपत्य माने अपने पुत्रों की गुप्तय माने रक्षा के लिए, तो तुमने पयोव्रत किया था, बड़ी विधि पूर्वक किया और विधि विधान से, और ये किया था तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, देवताओं की। तो उसके द्वारा मैं अहम अर्चितः, मैं पूजित हुआ हूं, मेरी पूजा की गई है तुम्हारे द्वारा, तो मैं पूजित हुआ हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। इसलिए मारीच अर्थात जो मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, उनके तपसी अधिष्ठित है, तप रूपी वीर्य के अंदर। भगवान कश्यप जो हैं, वो भगवान नहीं, कश्यप ऋषि जो हैं, उनके तप के अंदर वीर्य के रूप में, तपसी माने वीर्य, तो तप रूपी वीर्य के अंदर अधिष्ठित माने स्थित होकर, स्वंशेन अपने अंश से, ते पुत्रत्वम उपेत्य, मैं तुम्हारा पुत्रत्व प्राप्त करूंगा, अर्थात मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, और सुतान गोप्तास्मि, तब मैं तुम्हारे पुत्रों का रक्षक होऊंगा, तभी मैं तुम्हारी संतान की रक्षा कर पाऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे ये उपाय मैंने सोचा है, क्योंकि यदि मैं कहूं कि तुम जाकर असुरों से युद्ध कर लो तो तुम हार जाओगे, क्योंकि इस समय जो है उनके फेवर में है। तो अब क्या है कि कश्यप मुनि की जो तपस्या रूपी जो वीर्य है, मैं उसके माध्यम से अब तुम्हारा पुत्रत्व स्वीकार, अर्थात तुम्हारे पुत्र बनकर आऊंगा, और इस प्रकार तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करो। क्यों, कैसे पुत्र बनकर आने से रक्षा कैसे कर लेंगे भगवान? क्योंकि भगवान जो हैं वो समदर्शी हैं, भगवान पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो भाई है वो अपने भाई का पक्षपात कर सकता है। तो जब भगवान भाई बन जाएंगे देवताओं के, तो भाई का पक्षपात करेंगे, और इस प्रकार अपने भाइयों की मैं रक्षा कर लूंगा। ये भगवान ने कहा उनसे। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम अकल्पशम माम च भावयति पत्या वेवं रूपम अवस्थितम। हे भद्रे अर्थात हे कल्याणी, अकल्मषम जो कल्मश से रहित है ऐसे, अर्थात निष्पाप, और जो प्रजापति हैं, कौन है वो? पत्या, तो तुम्हारे पति हैं, अर्थात अपने पति में तुम इसी रूप में, अवस्थितम माने स्थित, तो तुम अपने पति में मुझे इसी रूप में स्थित देखो, जैसे तुम मुझे अभी देख रही हो चतुर्भुज नारायण के रूप में, तो ऐसा देखो कि चतुर्भुज नारायण के रूप में ही मैं तुम्हारे पति के अंदर ही स्थित हूं। और माम च भावयति, और मेरी भावना करो, और इस प्रकार से तुम पतिम उपधाव, पति की सेवा करो। तो अपने निष्पाप पति जो प्रजापति हैं उनकी तुम सेवा करो, मुझको पति के रूप में, पति के अंदर, पति के शरीर में मुझको मेरे दर्शन करते हुए। क्योंकि जो कपिल हैं, जो कश्यप जी हैं, उन्होंने बड़ी तपस्या की है, और उस तपस्या के कारण उनके अंदर किसी प्रकार का कोई कल्मश, कोई पाप नहीं रह गया है, वो अत्यंत शुद्ध हो चुके हैं। इसलिए तुम हमेशा कश्यप जी के शरीर में मुझे ही देखो, और इस प्रकार तुम उनकी सेवा करो, तो मेरी ही सेवा हो जाएगी। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, नये तत्परस्माख्येयम् पृष्ठयापि कथंचन सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यम सुसंवृतम। 20वें श्लोक में न एतत् परस्मा,
हे देवी, पृष्ठया अपि, पूछने पर भी, यदि कोई तुमसे पूछता है कि क्या हुआ, तो पूछने पर भी एतत् परस्मा, इस विषय में, परस्मा माने दूसरे को, कथंचन न आख्येयम, दूसरे को कुछ भी नहीं कहना। कोई तुमसे पूछे कि तुमने पयोव्रत क्यों किया, क्या कारण था, क्या चाहती हो तुम, उसका फल क्या मिला तुम्हें, यदि कोई पूछे तो किसी को बताना मत। क्योंकि सुसंवृतम, यदि हम अच्छे प्रकार से संभाल लेते हैं किसी बात को, तभी देवगुह्यम, जो देवताओं की भी गोपनीय है, सर्वम माने सारे काम, संपद्यते, संपन्न हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि कोई पूछे तो उसे बताना मत, क्योंकि देवताओं का जो रहस्य है वो जितना गुप्त रहता है उतना ही अधिक सफल होता है। इसी प्रकार से हमें अपने भजन के विषय में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात अलग है, हम गुरु से तो पूछ ही सकते हैं निष्कपट भाव से, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से अपने भजन की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मंत्र है गुरु के द्वारा दिया गया वो गुप्त रहना ही उसकी शक्ति है। मत्री गुप्त भाषणे, तो गुप्त रहता है मंत्र, जिसको कि गुरु जो है शिष्य के कान में बताता है, इसको सब लोगों को बताने के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें जो बात बताई है मंत्र स्वरूप है, इसको बताना मत तुम किसी को भी। और देवताओं की जो बातें हैं वो किसी से बताना, अर्थात अपने भजन की जो अनुभव है उसको भी लोगों से बताना, वो जो है श्रेयस्कर नहीं है, वो ठीक नहीं है, सफल नहीं होता है वो, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार की अटकलें लगाते हैं। फिर अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं शुकदेव जी, श्री शुकुवाच एतावतुक्त्वा भगवांस तत्रैवान्तरधीयत अदितिर्दुर्लभम लब्ध्वा हरिर्जन्मात्मनि प्रभो। एतावत उक्त्वा, इतना कहकर, तत्र एव, वहीं पर ही, भगवान अंतः अधीयत, अंतर्धान हो गए। अदिति ने फिर प्रभु माने जो भगवान प्रभु हैं, भगवान श्री हरि का दुर्लभम, दुर्लभ जो जन्म है, आविर्भाव है, उसको आत्मनि माने अपने से, लब्धवा माने प्राप्त करने का आश्वासन पाया। तो आश्वासन पाकर जो है वो अत्यंत कृतकृत्य महसूस कर रही हैं। ये आगे 22वें श्लोक से हमारा स्पष्ट होगा। तो एक साथ ही है इसका अन्वय, एक्चुअली 21, 22, 23 का। तो कह रहे हैं कि जब पता लगा उनको कि भगवान मेरे गर्भ में आएंगे, तो अत्यंत उनको हर्ष हुआ, और इस प्रकार से आशीर्वाद पाकर भगवान का वे आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं, उपाधावत पतिम भक्त्या परया कृतकृत्यवत सा वै समाधि योगेन कश्यपस्तदबुध्यत। कृतकृत्यवत, अत्यात कृत्य महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए, परया भक्तिया, परम भक्ति के द्वारा, पतिम उपधावात, पति की सेवा करने लगे। जब इस प्रकार से उनको वरदान मिल गया भगवान से, तो सेवा तो पहले भी कर ही रही थी वो पति की, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब विशेष रूप से भगवान की सेवा करने लगी। वही समाधि योगेन, और समाधि योग से निश्चित रूप से कश्यप, जो कश्यप थे वे, तद अबुध्यत, बड़ा उस रहस्य को समझ गए। कश्यप जी जो हैं उस रहस्य को समझ गए, जो रहस्य आगे अब 23वें श्लोक में हम लोग जो हैं श्रवण करेंगे। तो कश्यप जी इस बात को समझ गए कि क्योंकि कश्यप जी तो परम शुद्ध हैं, भगवान ने खुद ही कहा है कि उनमें कोई कलमश नहीं रह गया है, उनसे कोई बात तो छिपी नहीं है। तो उन्होंने ये जान लिया कि भगवान का अंश जो है मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। ऐसा अब आगे 23वें श्लोक में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। प्रविष्टमात्मनि हरेरंशम अवितथे क्षणः सोदित्याम वीर्यमाधत्त तपसा चिर संभृतम समाहित मना राजन दारुण्यग्निम यथा नीलः। हे राजन, यथा दारुणी, जैसे दारुणी का मतलब लकड़ी, तो जैसे लकड़ी में जब अनिल अग्निम, जब वायु का संघर्ष होता है दो लकड़ियों के बीच में, जब वायु
होती है, तो जैसे वायु जो है लकड़ी के अंदर अग्नि का आधान करती है, उसी प्रकार से अवितथ जो अमोघ दृष्टि वाले हैं कश्यप ऋषि, ईक्षण माने अमोघ दृष्टि से उन्होंने ये देख लिया कि आत्मनि माने मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है, क्या? हरेर अंशम, भगवान का श्री अंश। तो इस प्रकार कश्यप ऋषि जान गए कि मेरे अंदर भगवान का अंश आ गया है। तपसा माने फिर तपस्या के द्वारा उन्होंने चिर संभृतम, चिरकाल से सुरक्षित उस वीर्य को उन्होंने समाहित मना, एकाग्र मन से आदित्याम आधत्तो, अदिति में आधान किया उस वीर्य का। 23वें श्लोक में बताया कि कश्यप जी ने तपस्या के द्वारा उस चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। तो जिस प्रकार से वायु जो है वो लकड़ी में से अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार ये सब हुआ। ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है जो यहां बताई गई है। 23वें श्लोक में तो कश्यप मुनि ने अपने वीर्य को अदिति की कोख में जो स्थानांतरित किया, वो कैसे किया? जैसे वायु काष्ठ के दो टुकड़ों के बीच घर्षण करा देती है और अग्नि उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे हम जानते ही हैं कि जंगल के अंदर आग लगती है कब? जब बांस के जो पेड़ हैं आपस में टकराते हैं, तो परस्पर घर्षण से जो है वो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और टकराते क्यों है? वायु के कारण। तो जब आंधी चलती है तो बांस के पेड़ टकराते हैं और अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी से दावानल लगता है। तो इस प्रकार से वो वायु में अग्नि नहीं है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो अग्नि थी वो प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से यहां पर कश्यप मुनि और अदिति का जो संयोग था वो सामान्य संयोग नहीं था, जैसे स्त्री और पुरुष का होता है इस जगत के अंदर शारीरिक संबंध, ऐसा कोई संबंध नहीं हुआ उनका। क्योंकि इस प्रकार के स्त्री पुरुष के सामान्य संबंध से उस पारमार्थिक जगत की जो वस्तुएं हैं उनका कोई संबंध नहीं होता है। वो तो ऐसे ही है जैसे कि लकड़ी के अंदर आग लग जाती है, तो लकड़ी का और वायु का स्पर्श हुआ और वो आग लग गई अपने आप। तो इस प्रकार से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो हैं वो अदिति, वो कश्यप जी के वीर्य से जो है उनके गर्भ में आए थे। आए तो वीर्य के थ्रू ही थे, लेकिन जो आधान किया था उसके अंदर किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। तपस्या के बल से आधान कर दिया था उनने। तभी यहां पर का तपसा, तपस्या अधिष्ठित, तपस्या में स्थित होकर। इस प्रकार से भगवान उनके अब गर्भ में आ गए हैं। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं 24वें श्लोक में, अदितेर्धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीरे गुह्य नाम भी। अदिते गर्भम, अदिति के गर्भ में सनातन पुरुष जो भगवान हैं वे उनको अधिष्ठितम विज्ञाय, उनको स्थित जानकर हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी हैं वे गुह्य नामा भी समीरे, गोपनीय नाम के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी को पता लग गया किस प्रकार से, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब कुछ ही जानते हैं, उनकी तपस्या तो बहुत ही बड़ी है। तो ब्रह्मा जी तो आदि जीव हैं, तो वो जान गए हैं कि भगवान जो हैं अब आने वाले हैं। जैसे जब देवकी जी के गर्भ में आए थे भगवान, तो वहां पर भी सभी देवता इकट्ठा होकर आए थे और उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। तो अब ब्रह्मा जी जो है स्तुति कर रहे हैं भगवान की, उनके कुछ नामों के द्वारा। 4 श्लोकों की स्तुति है, छोटी ही स्तुति है ये, वरना ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत बड़ी होती है। तो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवन् उरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मणे देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। उरुगाय, उरुगाय का मतलब होता है, उरु का मतलब होता है बड़ा। तो जिनकी जो कथाएं हैं वो बहुत विशाल हैं, कीर्ति जिनकी बहुत विशाल है, उसका गायन किया जाता है। तो हे विशाल कीर्तिशाली भगवान, जय, आपकी जय हो। आप कौन है? उरुक्रम, उरु का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो आपका जो अनंत पराक्रम है वो, ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो। ब्रह्मण्य देवाय, और ब्राह्मणों को देवता मानने वाले
आपको नमस्कार हो। त्रिगुणाय नमो नमः और त्रिगुण स्वरूप आपको नमस्कार हो। अर्थात आप जो 3 गुण हैं उनके नियामक हो। त्रिगुणाय, आपके अंदर गुण नहीं है क्योंकि आप तो प्रकृति से अतीत हो, लेकिन उन गणों के नियामक अर्थात प्रकृति के भी आप नियामक हो, इस सृष्टि के नियामक हो, क्योंकि जगत जो है त्रिगुणात्मक है। 26वें श्लोक में कहते हैं, नमस्ते पृश्नि गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपि विष्टाय विष्णवे। पृश्नि गर्भाय, पृश्नि के पुत्र बनने वाले, आप पृश्नि के भी गर्भ में आए थे, इसलिए उनका नाम एक पृश्नि गर्भ भी है। तो पृश्नि गर्भाय मैं आपको नमस्कार करता हूं। उसके बाद फिर वेद गर्भाय, अर्थात वेदों के अंदर भी आप ही निहित हो। वेद जो हैं, वेदैश्य सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा जो जानने योग्य वस्तु है, वेदों के जो बनाने वाले हैं, वेदों के जो जानने वाले हैं वो भगवान ही हैं। तो आप क्या है? वेद गर्भाए, वेदों में भी आप ही निहित हैं। वेद से माने आप सबके विधाता हैं। त्रिनाभाए, जिनकी नाभि के अंदर 3 लोक स्थित हैं। भगवान की नाभि से जो कमल निकला है, उस कमल की जो डंडी है, उस डंडी के अंदर ही 14 भुवन है। हमारे ब्रह्मांड, हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है उस नाल के अंदर ही है, इसलिए कह रहे हैं त्रिनाभाए। त्रिपृष्ठाए, और त्रिलोकी का जो पृष्ठ भाग है अर्थात वैकुंठ, उसके स्वामी भी आप हैं। शिपि पिष्टाय, शिपि विष्टाय, शिपि विष्टाय, सभी प्राणियों में आप विराजमान हैं। और बाद में है विष्णवे, अर्थात आप सर्वव्याप्त हैं। तो आप कैसे कैसे हैं? आप पृश्नि के गर्भ में भी आए थे, इसलिए आपको पृश्नि गर्भाय कहा। वेद जो हैं वो आपके अंदर ही स्थित हैं। 3 लोक आपके नाभि के अंदर निवास करते हैं, फिर भी आप इस नाभि, इससे सब परे हैं। त्रिपृष्ठाय, 3 लोकों से परे हैं, वैकुंठ के स्वामी हैं। और शिपि पिष्टाय माने सभी प्राणियों में आप विराजमान हैं। ऐसे सर्वव्यापक जो विष्णु हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब 27वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य मनंत शक्तिं पुरुषं यमाहु कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम्। यम अनंत शक्तिम, जिसको अनंत शक्ति, पुरुषम आहु, अनंत शक्ति संपन्न पुरुष कहा गया है शास्त्रों में। अर्थात आप अनंत शक्तिशाली हैं, पुरुष के रूप में आपका वर्णन किया गया है वेदों में। और अस्य, आप जो है इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। आदि अंत और मध्य का मतलब सृष्टि स्थिति और पालन करने वाले भी आप ही हैं। सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले भी आप ही हैं। जैसे श्रोतः अंतः पतितम, जैसे स्रोत के भीतर, जैसे कोई गहरा स्रोत है और वो अपने भीतर पड़े हुए तिनकों को बहा ले जाता है। पतितम माने गिरा हुआ जो उसका तिनका है उसको बहा ले जाता है। उसी प्रकार से आप भी अक्षिपति ईश, हे इंद्रियों के स्वामी, गभीरम कालम, जो वेग रूपी काल है, जो वेग है काल का अर्थात प्रभा, उसके द्वारा भवान विश्वम, आप इस विश्व का संचालन कर रहे हैं। तो जो गहरा स्रोत है वो अपने भीतर जैसे तिनकों को बहा ले जाता है अपने साथ। जब कहीं स्रोत से कोई धारा निकलती है तो उसके अंदर जो तिनका पड़ा हुआ है वो भी उसके साथ निकल जाता है प्रवाह के अंदर। उसी प्रकार से जो काल रूप से ये संसार का धारा प्रवाह चल रहा है, त्रिगुणात्मक प्रवाह, ये इसको आप संचालन करने वाले हैं, आप इसके नियामक हैं। अर्थात जैसे गहरे जल के अंदर कुछ पत्तियां वगैरह पड़ी होती है, तिनके पड़े होते हैं, तो वो भी जो है खींच जाता है प्रवाह के कारण।
उसी प्रकार से जो ये शाश्वत काल है, ये भी इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को जो है खींचकर और नष्ट कर देता है, अपने प्रभाव के साथ ले जाता है। तो सभी जो वस्तुएं हैं वो काल के अधीन हैं और भगवान एक उर्मी के रूप में, लहर के रूप में बहाई जा रही हैं। इस प्रकार से तो काल का यहां पर लहरों के रूप में वर्णन किया गया है। 28वें श्लोक में कहते हैं, त्वं वै प्रजानाम स्थिर जंगमानाम प्रजापतिनामसि संभविष्णु दिवौकसाम देव दिवश्च्युतानाम परायणम नौरिव मज्जतोप्सु। वही माने निश्चित रूप से, त्वम माने आप, स्थिर और जंगमाम जो चर और अचर, स्थावर और जंगम प्रजा है उसको, और प्रजापति नाम प्रजापतियों को, संभ विष्णु उत्पन्न करने वाले हैं। आपसे ही सब जो हैं प्रजा और प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। असी माने हैं दिव च्युता नाम, और जो स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं, च्युत हो गए हैं, पतन हो गया है जिनका, ऐसे देवौ कसाम जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं उनके लिए, अपसु आप कैसे हैं, जैसे कि जल के अंदर मज्जत नाव, जो डूब रही है नाव उसके समान, परायण उसके समान आप आश्रय हैं। अर्थात इन देवताओं की नाव जो है वो तो डूब रही है, तो अब जैसे नाव डूबती है और वो एक आश्रय लेकर संभल जाती है, उसी प्रकार अब हम सब ही आपके आश्रय में हैं, आप हमको संभाल लीजिए, पतित होने से रोक लीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने यहां पर स्तुति की कि जल में डूबते हुए के लिए जैसे नौका सहारा है, वैसे ही आप भी एकमात्र नौका हैं हमारी, जो हम, क्योंकि हम स्वर्ग से देवता लोगों के लिए कह रहे हैं कि स्वर्ग से जो भगाए हुए देवता हैं उनके लिए आप ही एकमात्र आश्रय हैं। तो ये देखा जाए तो भगवान ही सर्वाश्रय हैं, सभी व्यक्तियों के, सभी वस्तुओं के एकमात्र आश्रय भगवान है, और कोई आश्रय है ही नहीं। यदि हमारा संसार आश्रय है तो हमको दुख ही दुख मिलेगा। तो जगत में भी और भक्ति राज्य में भी आश्रय की महिमा होती है। आश्रय से ही आश्रित तत्व को जाना जा सकता है। जैसे यदि कोई शिष्य है और उसके गुरु जो हैं बहुत विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवत संपन्न, भगवत प्राप्त हैं, तो उस गुरु को यदि उसने वर्ण किया है, उनका आश्रय लिया है, तो उस शिष्य की महिमा को जाना जा सकता है। जब कोई कहेगा कि हम उनके शिष्य हैं, तो शिष्य की भी महिमा जो है गुरु की महिमा से होती है, क्योंकि जैसा आश्रय होगा वैसे ही उसके शिष्य होंगे। यदि किसी ने जो है दुष्ट लोगों का आश्रय ले रखा है तो स्वयं भी वो दुष्ट ही होगा। तो आश्रय की महिमा है इस जीवन में, इसीलिए हमको गुरु भी बड़े सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि सद्गुरु होने चाहिए हमारे जीवन में। और गुरु को पहचानना कोई आसान तो है नहीं, इसीलिए कहा गया कि हमें शुद्ध साधु संग करना चाहिए, जिससे हमें गुरु पदाश्रय हो सके। तो यदि हम शुद्ध साधु संग करते हुए भजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमको एक ना एक दिन गुरु पदाश्रय होगा। हमारे लिए कौन गुरु हैं वो अपने आप से अपने को हमारे आगे प्रकाशित करेंगे। कोई ना कोई इस प्रकार की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ ये 17वां अध्याय श्रवण किए। अब अभी तो समय है, आज 18वें अध्याय में भी हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर अब वामन भगवान प्रकट होंगे और फिर बलि की जो है, वामन भगवान जो है बलि की यज्ञशाला में जाएंगे। तो भगवान तो यहाँ प्रकट हो ही गए हैं। अब आगे शुकदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्थम विरंच स्तुत कर्म वीर्य प्रादुर्बभूवामृत भूरिदित्याम चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पिशंग वासा नलिनायते क्षण। अब यहां पर इस अध्याय में वामन भगवान का प्राकट्य होगा। शुकदेव जी कह रहे हैं, इत्थम विरंच कर्म वीर, इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की कर्मों की अर्थात लीलाओं की और शक्ति की, पराक्रम की स्तुति माने स्तुति करने पर चतुर्भुज, जो चतुर्भुज शंख गदा चक्र और कमल ये धारण किए हुए, पिशंग वासा जो पीतांबरधारी हैं, ऐसे भगवान नलिन आयत, जिनके जो नयन हैं वो कमल के समान विस्तृत हैं, आयत माने विशाल हैं, ऐसे ईक्षण माने लोचन, अमृत भू आदित्याम प्रादुर्भाव,
अमृत भू का मतलब है यहां पर जो जिनका जो प्राकट्य है वो मृत्यु से हमेशा रहित है, ऐसे भगवान। क्योंकि भगवान को कभी भी मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए उनको कहा गया अमृत भू। ऐसे भगवान आदित्याम, जो आदित्य हैं उनके सामने प्रकट हो गए। तो भगवान यहां पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। कमल के समान उनके बड़े बड़े कोमल नेत्र हैं और उन पीतांबर जो है शोभायमान है उनके शरीर के ऊपर। भगवान की 4 भुजाएं हैं। इस प्रकार जो कमल भू, अमृत भू, जिनका जन्म और मृत्यु नहीं है, ऐसे भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। अब आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, श्यामावदातो झषराज कुंडल त्रिशूलसत् श्रीवदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्स वक्षावलयांग दोलसत् किरीट कांची गुणचारुनुपुरः। भगवान का जो चतुर्भुज स्वरूप है उसका वर्णन है। श्याम अवदात, उनका श्याम सुंदर श्याम वर्ण का शरीर है, विग्रह है। झष राज, झष का मतलब होता है मकर, तो मकर आकृति के जो है उनके कुंडल हैं कानों में। त्रिशा उल्लसत, त्रिशा माने कांति, तो उनकी जो कांति है शरीर विग्रह की, वो मुख कुंडलों की कांति से क्या हो रहा है कि उनका जो श्री वदन, जो उनका मुख है, वो और भी अधिक शोभा उसमें से उल्लसित हो रही है, उल्लसत। इस प्रकार से उनका जो मुख कमल है कुंडलों की कांति से अत्यंत शोभायमान हो रहा है। वक्षस्थल के ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह है, हाथों में कंगन है, वलय बाजूबंद है, भुजाओं में उल्लसत किरीट, और उनका जो मुकुट है वो चमक रहा है। कमर के अंदर कांची, कटिसूत्र, करघनी की लड़ियां हैं और उनके चरणों में चारु नूपुर है, सुंदर नूपुर शोभायमान है। इस प्रकार वो पुमान अर्थात परम पुरुष जो हैं वो प्रकट हुए आदित्य माता के सामने। आगे कहते हैं, मधुव्रत व्रात विगुष्टया स्वया विराजितः श्रीवन्मालया हरि प्रजापतिर्वेश्म तमः स्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निवेष्ट कौस्तुभः। मधुव्रत व्रात, जो भ्रमर हैं, भगवान की जो माला है वनमालया, अपनी माला स्वया वनमालया, अपनी माला जो है भगवान की, उसके चारों ओर मधुव्रत व्रात, जो भ्रमरों की अवली है अर्थात भ्रमों के झुंड, वे विघुष्टया गुंजार कर रहे हैं। श्री विराजितः, और उनके कंठ के अंदर भगवान में कंठ निविष्ट, कंठ में उन्होंने कौस्तुभ मणि पहनी हुई है। इस प्रकार से वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं कौस्तुभ मणि के द्वारा। स्वरोचिषा, और अपनी अंग कांति से प्रजापति, जो प्रजापति कश्यप जी का वेश्म तमह, घर का जो अंधकार है, वेश्म माने घर, तमह माने जो अंधकार है, उसको विनाशय नष्ट कर रहे हैं। तो कश्यप जी का घर का जो अंधकार था वो सारा नष्ट हो गया उनकी अंग कांति से ही। इतना दैदीप्यमान भगवान का जो है विग्रह है। कौस्तुभ मणि पहनकर जब भगवान प्रकट हुए तो चौथे श्लोक में कहते हैं, दिशः प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजा प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्वितः द्योरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजा संजहृषुर्नगाश्च। प्रकृति किस प्रकार से भगवान का अभिनंदन कर रही है, अपने सौभाग्य को भगवान के चरणों में निवेदन कर रही है, यहां पर चौथे श्लोक में बता रहे हैं। तदा माने तब, जो दिशाएं थी वो, और सलिल आशया, जो जलाशय हैं, तो सभी नदी और सरोवरों का जो जल था वो स्वच्छ हो गया, सभी दिशाएं निर्मल हो गई। प्रसेदु माने निर्मल हो जाना। जो प्रजा है वो अत्यंत हर्षित हो गई, प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। प्रहृष्टा, ऋतुवः, और सभी ऋतुएं गुण अन्विता, अपने अपने गुणों से जो है अन्वित हो गई, युक्त हो गई, अर्थात सभी ऋतुएं एक साथ वहां पर 6 ऋतु हैं, सभी एक साथ वहां पर अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। द्यो अंतरिक्षम, द्यो माने स्वर्ग, अंतरिक्ष माने आकाश, क्षिति माने पृथ्वी। तो स्वर्ग लोक में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर जो देवता हैं वे, और गौ माने गाय, ब्राह्मण और पर्वत
नगा माने पर्वत, ये संजहर्षु, इनके हृदय में भी हर्ष का संचार हो गया। तो देखिए यहां पर पर्वत के लिए भी कहा गया है, क्योंकि पर्वत के अंदर भी जीव होता है। पर्वत पहले उड़ा करते थे, तो इंद्र ने जो है जब देखा कि ये पर्वत कभी भी उड़ते हैं और कहीं जाकर बैठ जाते हैं तो प्रजा नष्ट हो जाती है, तो उसने उनके पंख काट दिए थे इंद्र ने अपने वज्र से, इसलिए पर्वत उड़ते नहीं हैं अब। तो पर्वत में भी एक जीव होता है, जैसे वृक्ष होते हैं उसी प्रकार से पर्वत में भी। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र तारकाद्याश चक्रुस्तन तज्जन्म दक्षिणम। अब भगवान का जो जन्म हो रहा है वो कह रहे हैं कैसे कब हो रहा है कि श्रोणायाम अर्थात चंद्रमा जब श्रवण नक्षत्र में आया, श्रवण नक्षत्र जो होता है तब चंद्रमा, और द्वादश्याम द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त अर्थात दोपहर में प्रभु प्रकट हुए, और सर्वे नक्षत्र जितने भी नक्षत्र थे, जितने भी तारे इत्यादि थे, वो तत् जन्म उनके जन्म के समय दक्षिणम चक्रु सब उनके अनुकूल हो गए, भगवान के अनुकूल हो गए। तो इस प्रकार जितने भी ज्योतिष गणना के अनुसार भगवान का जन्म का उत्सव मनाने के लिए सभी ग्रह अपने अपने शुभ स्थान पर आ गए। तो यहां पर बताया गया है कि नक्षत्र का अर्थ है यहां पर तारा, और तारे का अर्थ है ग्रह, इस प्रकार से। तो सभी नक्षत्र और सभी तारे जितने भी थे, जितने भी लोग हैं, वो सब ग्रह हैं, वो सभी अपने अपने शुभ स्थान पर आ गए भगवान का जो है जन्म प्राकट्य मनाने के लिए। शंख दुंदुभयो, छठे श्लोक में कह रहे हैं अब, द्वादश्याम सविता तिष्ठन मध्यम दिन गतो नृप विजयानाम सा प्रोक्ता यस्याम जन विदुरहरे। हे राजन, यस्याम द्वादश्याम, जिस द्वादशी को हरे जन्म विदु भगवान का जन्म जाना जाता है, वो विजया नामक, प्रोक्ता माने विजया के नाम से कही गई है, विजया द्वादशी। सविता, उस समय सूर्य जो है मध्यम दिन गतः तिष्ठन, सूर्य मध्य दिन में स्थित थे। तो सूर्य जो है आकाश के मध्य भाग में स्थित थे, ये बता रहे हैं। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, शंख दुंदुभयो ने दुर्मृदंग पणवान का चित्रवादित्र तूर्याणाम निर्घोषस्तुमलो भवत। शंख और दुंदुभियां, मृदंग, पणव माने छोटे छोटे नगाड़े, आनक माने बड़े नगाड़े, नेदु माने बजने लगे, चित्र अनेक प्रकार के जो वाद्य थे, तूर्याणाम जो तुरही थी, उनसे तुमुल निर्घोष अभवत, तुमुल शब्द अर्थात तुमुल ध्वनि होने लगी। 8वें श्लोक में कहते हैं, प्रीताश्चाप सरसो नृत्यन गंधर्व प्रवरा जगु तुष्टुवुर्मुनयो देवा मनवह पितरोग्नयः। प्रीता माने प्रसन्न होकर अप्सराएं नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व जो थे, गंधर्व प्रवर, वे गाना गाने लगे, मुनि देवता मनु जो मनु हैं, और पितर और अग्निदेव, ये सभी स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर गणा सकिम पुरुष न किन्नरा चारणा यक्ष रक्षांसी सुपर्णा भुजगोत्तम। सिद्ध विद्याधर गण, किम पुरुष और किन्नरों के साथ जो है यक्ष राक्षस पक्षीगण और प्रमुख जो है नाग हैं, वो भी 10वें श्लोक में कहते हैं, गायंतो ति प्रशंसंतो नृत्यंतो विबुधानुगा आदित्या आश्रम पदम कुसमयी समवा किरण। ये सभी और देवताओं के जो अनुगा माने अनुचर हैं, वे सब गायंत नृत्यंत, गाते हुए नाचते हुए, अति प्रशंसंत अत्यंत प्रशंसा करते हुए, आदित्य माने अदिति के आश्रम पदम, आश्रम पर कुसमयी पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो सभी लोग जो है नाचने गाने लगे, और वहां पर अदिति का जो आश्रम है उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इतनी वर्षा की कि वो आश्रम पुष्पों से ढक गया, क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार से यहां पर हम 10वें श्लोक पर आज विश्राम लेते हैं, फिर 11वें श्लोक से अगले सत्र में
प्रारंभ करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।